जिसने राम का विरोध किया, जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका, वो आज जेल में है। जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, वो आज हॉस्पिटल में है। और जिन्होंने राम के होने के प्रमाण मांगे, आज देश उनके प्रमाण मांग रहा है। और जिन्होंने गुजरात की धरती से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनवाया, वो दिल्ली में बैठकर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये राम की ताकत है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज। रामचरितमानस के बारे में जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां आजकल की जा रही हैं, किसी और धर्म के ग्रंथ को लेकर ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए, ये वे लोग हैं जिनका अपना कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है ही नहीं। डेवलपमेंट के एजेंडे से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को उठाया जाता है जो समाज में वैमनस्यता पैदा कर सके, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी असलियत समाज समझ चुका है। आपकी लोकप्रियता के बारे में बात करते हैं। आपकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है हाल के दिनों में। पहले मैंने आपको कहा, पहले आप स्टार थे, फिर सुपरस्टार हुए, अब तो उससे भी शायद ज़्यादा आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और आप हिंदुत्व के एक पोस्टर बॉय के तौर पर लोगों के सामने हैं, उसमें भी हार्डलाइनर हिंदुत्व। तो आप अपनी इस छवि से बिल्कुल सहज हैं? इस छवि के साथ आपने जानबूझकर ऐसी बनाई है या आप? देखिए, मैं एक योगी हूँ और ये एक योगी के रूप में ही रहना पसंद करता हूँ। ना मैं हार्ड हूँ ना सॉफ्ट हूँ, मैं केवल एक योगी हूँ और योगी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। देखिए, पहले जब वाजपेयी जी थे तो वाजपेयी जी सॉफ्ट चेहरा माने जाते थे, आडवाणी जी हार्डलाइनर माने जाते थे। फिर आडवाणी जी आए तो मोदी जी हार्डलाइनर माने जाने लगे। मोदी जी आए तो अब योगी जी जो हैं, मोदी जी एक सॉफ्ट फेस दिखते हैं और आप हार्डलाइनर। तो ये पूरी मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी में एक चेंज चली आ रही है। देखिए, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और हिंदुत्व ना हार्ड होता है ना सॉफ्ट होता है, और केवल हिंदुत्व होता है और वह भारत की जीवन पद्धति होती है और कोई शब्द नहीं है। भारत की जो मूल ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई को या इस डायलॉग को संदर्भ और प्रसंग के साथ, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ समझेंगे तभी बात समझ में आएगी। सीन देखिए पहले। श्री राम 3 दिन तक समुद्र से विनती करते रहे, मुझे लंका जाने का मार्ग दे दो भाई, मेरी पत्नी के प्राण संकट में हैं। समुद्र ऐसा अहंकारी के मार्ग छोड़िए उत्तर तक नहीं दिया। फिर श्री राम को क्रोध आ गया, उन्होंने चढ़ाई प्रत्यंचा और कह दिया कि मैं अहंकार की छाती में अग्निबाण गाड़ने के लिए विवश हूं। भय बिन होए न प्रीत, बात तो सच है। समुद्र का अहंकार टूट गया और वो मणियों रत्नों सहित त्राहि त्राहि करता हुआ श्री राम की शरण में आ गिरा। अब समुद्र जो कहता है उसे ध्यान से सुनिए, सारा भेद सारा सीक्रेट यही छुपा है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी, प्रभु भले कीन मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुण्य तुम्हारी कीन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। समझाता हूं क्या कहा समुद्र ने। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आकाश हवा धरती और वायु की तरह जल भी जड़ है, मैं भी जड़ हूं, मुझमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। प्रभु, आपने मुझे अपनी बनाई हुई मर्यादा की शिक्षा दी, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए अब मेरी बुद्धि जागृत हो गई है। समुद्र इसके आगे प्रतीकों में बात करता है, मेटाफर्स में बोलता है। वो कहता है ढोल यानी एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसे बिना सीखे नहीं बजाना चाहिए, वरना संगीत की जगह शोर निकलेगा। गंवार यानी अशिक्षित ग्रामीण। अब गंवार कोई गाली नहीं है जो हम आज मानते हैं, जो गांव में रहे वो गंवार, ये सिर्फ ग्रामीण का अवधि रूप है। शूद्र यानी कर्म के आधार पर विभाजित समाज में चौथे तबके के, 4th क्लास, चतुर्थ वर्ण के लोग। इनका आज के शेड्यूल्ड कास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर भी मानते थे। तो शूद्र SC ST या OBC को नहीं कहा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे समुद्र कहता है पशु यानी मनुष्य को छोड़कर सभी जीव जंतु, और नारी जिसे मिडिवल पीरियड में शिक्षा से दूर रखा गया था। आपने जो शिक्षा मुझे दी है उस पर इन सब का भी अधिकार है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इन सबको ये शिक्षा मिलनी चाहिए जो आपने मुझे दी। समुद्र के ऐसे विनीत वचन सुनकर श्री राम उसे क्षमा कर देते हैं और फिर समुद्र के ही परामर्श से नल और नील समुद्र पर संसार का सबसे प्राचीन सेतु बना देते हैं, जिनके पत्थर इतिहास के अथाह सागर पर आज भी तैर रहे हैं। अब आप ही बताइएगा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये श्री राम के थॉट्स हैं या गोस्वामी तुलसीदास के? दोनों के नहीं, ये विचार 100% 100% समुद्र के हैं और किसी भी एंगल से गलत नहीं है। के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे।
नहीं, और ये बहुत बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं आपको कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी, और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डिप्लोमेट निकले, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट। तो अगर आज मैं आपको कहूंगा कि दुनिया के 10 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो आज की चर्चा में, आज के डिस्कोर्स में 10 बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन, मैं हर कॉन्सेप्ट का आपको एक महाभारत में इक्विवेलेंट दे सकता हूं कि अगर आप कहें अरे आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उस समय भी अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था, वो मल्टीपोलर भारत था जिसमें अलग अलग राज्य थे, सबको कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं, एक दो नॉन अलाइन निकले बीच, जैसे बलराम थे या रुक्मा थे, या अब हम कहते हैं कि ये ग्लोबलाइज दुनिया है, इंटरडिपेंडेंस है, हम सब पे ये बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट। अर्जुन की दुविधा क्या थी? कंस्ट्रेंट ही थी कि वो इंटरडिपेंडेंट थे, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई करूं, पर वो भी वो फिजिकल मटेरियल इंटरडिपेंडेंस नहीं था, पर इमोशनल इंटरडिपेंडेंस था। या हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार, उसके बाद आपको पता